साहब आगाज करूंगी। एक वो बच्चा होता है हर एग्जाम में जिसको कहते हैं कि पेपर दे दो, वो आखिरी वक्त तक लिखे जा रहा होता है कि मैंने लिखना है, सवाल का जवाब जरूर देना है। टाइम मोर और लेस खत्म हो गया है, आप लोग इलेक्शन कॉल क्यों नहीं करते हैं? फिर ये आप कैसे करेंगे, टाइम खत्म हो गया और हम कॉल नहीं कर रहे हैं? मोर लेस खत्म हो गया जब आपकी ऑपोजिशन आपसे इलेक्शन मांग रही है, जब आपसे हर दूसरा बंदा कह रहा है कि कॉमन सेंस ये है कि अब इलेक्शन कॉल कर दीजिए, आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी आवाजें आती हैं। नहीं, हमारी पार्टी के अंदर से ऐसी कोई आवाज नहीं आई। ऑपोजिशन का ये बिल्कुल हक है, वो मुतालबा करें, वो डिमांड रखें, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट गवर्नमेंट का है, जो कोalition में पार्टियां बैठी हैं उनका है कि वो कब अपने टाइम से पहले इलेक्शन कराते हैं। कोई और रास्ता नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि इलेक्शन कराओ, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेट कर सकती है, ना कोई और इदारा में ये कह सकता है कि इलेक्शन कराओ। तो मैं समझता हूं कि जब हुकूमत मुनासिब समझेगी कि इलेक्शन होने चाहिए उस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे, वरना फिर लोग मार्च 2013 तक इंतजार करें उसका। लेकिन अगर एक जमहूरी पार्टी है, आप क्रेडिट लेते हैं कि जमहूरियत को आपने बचाया है, जमहूरियत को खतरे की आवाजें भी आपकी, ये तो आई ना आवाजें, तो मानते हैं आपकी पार्टी की तरफ से आवाज लगी, वज़ीर आज़म भी कहते हैं साजिश हुई है। तो अगर आपकी 3-4 महीने, खुद आपके कारा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैज सेड दैट कि कोई फर्क नहीं पड़ता 2 महीने आगे 2 महीने पीछे हो जाए, तो अगर आप जमहूरियत को हुकूमत में रहकर बचा सकते हैं तो बचा लें। देखिए, ये मैं नहीं समझ रहा कि आपने ये परसेप्शन कहां से ले लिया कि जल्दी इलेक्शन कराएंगे तो जमहूरियत रह जाएगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। मैं तो जल्दी कह नहीं रही, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी दोबारा दोहरा देता हूं कि गवर्नमेंट ये चाहे तो कल इलेक्शन का ऐलान कर सकती है, गवर्नमेंट अगर ना करना चाहे तो कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ये डिसीजन गवर्नमेंट ने करना है। दूसरी फरिया एक अजीब सी बात यह है कि हम यहाँ फौजी आमिरों को तो 10-10 साल तक बर्दाश्त कर लेते हैं और ये कभी नहीं कहते कि वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए तो उसके पहले साल से ही शुरू हो जाते हैं और ये बिन बजाना शुरू कर देते हैं सारे लोग कि नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। ये तो बड़ा अलमिया है, तो इसलिए तो आपके साथ बात यह है, आपको बचाने के लिए। फरिया बात यह है कि हमें जो जमहूरियत आती है वो इतनी इसकी बुनियादें मजबूत नहीं होती हैं कि आप पहले दिन से जो है ना वो सारी चीजें जो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं वो सारी आप समझे कि डिलीवर कर जाएंगे, नहीं होंगी आसानी से। हमें इंतजार करना चाहिए कि 2, 4, 5 जब इलेक्शंस हो जाएं बड़े ट्रांसपेरेंट, प्योर और इम्पार्शियल किस्म के, उसके बाद जब कोई हुकूमत आए और डिलीवर करे फिर आप शोर मचाएं कि जल्दी इलेक्शन करा तो आप नाकाम हो गए। को नाकाम नहीं कह रहे, आज तो मियां साहब ने कह दिया कि आपकी हुकूमत मियां साहब जमहूरियत नहीं नाकाम। मियां साहब के कहे हुए अल्फाज कोई हरफ आखिर तो नहीं होते ना, वो गलत भी कहते रहते हैं, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो वो उनकी बातों पर तो हम नहीं जाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है कि इलेक्शन हमने कब कराने हैं। अगर हम मार्च 2013 से आगे जाए ना फिर आप शोर कीजिएगा। अगर मार्च 2013 से आगे गए तो शोर करें। मुझे ये बताएं कि जब आइन के अंदर अब थोड़ा सा टाइम और रह गया तो फिर क्यों इलेक्शन अर्ली कॉल करने का कह रहे हैं? सादी साहब मुझे बताएं, 25 जुलाई को पार्लियामेंट तहलील होने के हवाले से आपने बयान दिया, क्या मतलब है आपका? 25 जुलाई को क्या होगा? जी 25 जुलाई को तो सिर्फ ने जाना है। खुरम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी खुरम साहब, 25 जुलाई को पार्लियामेंट तहलील होने जा रही है। मैंने सिर्फ ये कहा था, देखें ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये खस्ता और नातवा हो चुकी है, क्योंकि जो मेन इश्यूज थे इकोनॉमिक पॉलिसी के, फॉरेन पॉलिसी के, एनर्जी पॉलिसी के, उसमें अब इनके पास कोई नए आइडियाज नहीं है। जो भी इनके पास था, जैसे मतलब किराए के बिजली घर थे, वो आपने देखा कि उसका क्या अंजाम हुआ है। और इसी तरह जो है फॉरेन पॉलिसी के मामले में जो कैरी लूगर बिल था या ये सलाला की चेक रोकने का मामला था, हर मामले में अब ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके। और ये जो कहने का मतलब ये कि 25 जुलाई को बेहतर यही है, बजाय ये कि एक और पाकिस्तान का वजीर आजम जो है जिसका खदशा मौजूद है कि वो अदलिया की हुक्म अदूली में एक दफा फिर घर जाए और फिर ये एक मामला हो, तो बेहतर यही है कि हुकूमत आज खुद इंतखाबात नए कॉल कर ले, जो कि एक बेहतर और जमहूरी तरीका होगा पाकिस्तान के अवाम से रुजू करने का, और एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसकी तवानाइयां अभी मौजूद हों जो इन सारे इश्यूज को, खासतौर पर इकोनॉमी के इशू को, फॉरेन पॉलिसी को, एनर्जी पॉलिसी को टैकल कर सकें। तो इसलिए आप समझते हैं कि बेहतर हाल ये कि इलेक्शन की तरफ चले जाए। फर्ज करें कामिल अली आगा साहब, इलेक्शन में जब जाना तो है ही आखिरकार, तो फिर आप लोगों का इल्हाक किसके साथ होगा? पीपल्स पार्टी के साथ ही होगा? पहले तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से बड़े मुअद्दबाना जरूर कीजिए, मैं पूछता हूं कि क्या यही राय शहबाज शरीफ साहब की है, क्या यही या सिर्फ खुर्रम दस्तगीर साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल में ये पूरा प्रोग्राम इसी सवाल पे होना चाहिए। सवाल आपने सुन लिया होगा खुर्रम दस्तगीर साहब? मैंने सुन लिया है और ये राय हम सबकी है। मियां शहबाज शरीफ तो आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले, बल्कि 2 साल से ज्यादा हो गए,
मई 2010 में कह सकें कि जिस वक्त पार्टी ये समझेगी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है तो वो बहुत ही खुशी से जो पंजाब की असेंबली है उसे तहलील कर देंगे। दुख तो यही है कि अगर इस दौरान इन 4.5 सालों में कभी पंजाब असेंबली को ताला लगा वो तो गवर्नर राज के दौरान लगा भाई जो मार्च 2009 में। उसके अलावा तो जमहूरियत बाकी है और जो ऑपोजिशन में वहां मौजूद है पंजाब में उनका हक है कि वो जरूर बात करें, ये जरूर कहें। नहीं, ये मैंने पूछा ही नहीं है। मैं तो राय पूछ रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब की भी यही राय है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में तो काम शुरू किया है डेवलपमेंट का, वो भी लाहौर के अंदर, बाकी तो कहीं काम नहीं, वो सारे दरे के दरे रह जाएंगे। सारा लाहौर उखाड़ पकाड़ करके रख दिया है, टोटल वहां पे डेडलॉक क्रिएट हो गया है। ट्रैफिक जो है वो लोग जो है वो गालियां निकाल रहे हैं और इनको कैबिनेट में बैठे हुए तो आप कह रहे हैं बच्चा आखिर में लिख रहे हैं जो काम उन्होंने शुरू किया है कम से कम उसके मुताबिक तो अभी हाल ही में तो काम शुरू किया है, कुछ 4-6 महीने हुए हैं, कुछ 2-3 पुल बनाए हैं और एक अब ट्रांजिट ट्रेन जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में इनको पता नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब को जरा मशवरा कर लें शहबाज शरीफ साहब से। ये अर्ली इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, अब वैसे तो इलेक्शन जो है वो तो सर पे आप कह रही हैं ये अगर आज मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की पोजीशन है, जो इस वक्त तक लिस्टों की पोजीशन है, जो हल्का बंदियां जो नई लिस्टें बनी हैं उसके मुताबिक जो हल्का बंदियां होनी है उसकी पोजीशन है, इनको कोई पता नहीं है। ये लोग, मैं समझता हूं, देखें ये कहते हैं हुकूमत नाकाम होगी। हुकूमत तो नाकाम हुई थी उस वक्त ही जब मियां नवाज शरीफ साहब, मैं भी उनके साथ था, जब वो इख्तियार में थे तो हुकूमत नाकाम हुई थी। इदारों के दरमियान तसादम था, इदारों के ऊपर हमले हो रहे थे, फौज पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, जंग की 3 जर्नैल तब्दील हो गए, जजेस जो है वो उनके ऊपर हमले हो रहे थे, कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे थे। ये और ऐवान सदर और वजीर हाउस के दरमियान इतनी जंग थी कि लगता था कि अभी पूरा पाकिस्तान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। बहुत खतरनाक निकला था ना जमहूरी तरीके से समझते हैं कि जमहूरियत चलनी चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए। 4.5 साल देखे, 4 साल तो ये अलाई रहे हैं पीपल्स पार्टी के। हुकूमत पंजाब के अंदर 3.5 साल ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत करते रहे और 4 साल ये फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे। 4 साल बाद इनको सुन लेना, पहले 4 साल बाद इनको होश आया कि अब इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन में जाएंगे। उस वक्त आया जब इमरान खान को खतरा महसूस होने लगा तो इन्होंने इलेक्शन खेलना शुरू कर दिया, काम भी शुरू कर दिया, लोगों को कोशिश की कि भी अब इलेक्शन के लिए कोई हम दस्तगीर साहब, ये कामिल अली खान साहब ने बड़ी डिटेल में कोई बात कर दी है कि अगर हुकूमत नाकाम हुई है तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की कैसे कितना जल्दी करवाना चाहते हैं, 2 महीने जल्दी करवाना चाहते हैं। मैं फिर अपनी बात करूंगा। जी फरमाइए। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट एग्जॉस्टेड नहीं है। जिसकी बात कर रहे हैं आगा साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सबसे ज्यादा विजनरी प्रोजेक्ट इस वक्त लाहौर में जो बस रैपिड ट्रांजिट है वो अलग कर देंगे बात, अलग मैं आप उसके खिलाफ इलेक्शन की बात कर रहा हूँ भाई। इलेक्शन के लिए आपने काम शुरू किया है तो क्या डिलीवर करेंगे आप लोगों को? बड़े तहम्मुल से सुनिए, मुझे इंटरफेयर ना करें। मैं आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अपना सवाल आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आया, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। आपको समझाना नहीं आया मेरे भाई, चले मुझे समझाना नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने में कितना चाहते हैं, हल्का बनिए कितनी देर में हो जाएंगी? क्या आप जमहूरियत चाहते हैं, नहीं चाहते, या आपको खौफ आ गया है कि आप इक्तदार में नहीं आ सकते इसलिए आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जवाब आपको समझ गया। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कॉल बंद कर दिया, दोबारा उन्हें चाहेंगे कि वो ऑनलाइन आए और जवाब दे। कामिल अली साहब उनको जवाब तो दे, जवाब है नहीं ना, नाराज होकर चले गए हैं। नहीं वो नाराज होंगे, मैं सही कह रहा हूँ फरिया। देखिए मैं आपको, मुझे खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा, अब उनको जवाब सबसे ज्यादा खतरा जो है मुझे महसूस हो रहा है मियां नवाज शरीफ साहब से।
शहबाज शरीफ साहब से नहीं। अच्छा, वो अब है नहीं यहाँ पे, तो अब उनके बारे में बात करना सही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है खुर्रम दस्तगीर साहब से, प्लीज कम बैक ऑनलाइन और हम आपको पूरा मौका देंगे। क्या जवाब होगा कि एक बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान नहीं चाह रही, ठीक है, उनको समझ आ रही है कि हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते, उन्हें समझ आ रही है कि वो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में नहीं आ सकती। बट माय रिक्वेस्ट टू खुर्रम दस्तगीर इज प्लीज कम बैक ऑनलाइन ताकि आप तमाम बातों के जवाब दे सकें और जमहूरी तरीकाकार ये कि दूसरे की बात सुन आप जवाब दें। और कामिल अली आगा साहब को हम रिक्वेस्ट करें कि वो बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे, मगर साथ ही साथ बहुत सारे सवाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी पूछने हैं। इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ हैं, वक्फे के बाद पूछेंगे। मगर चंद दिन कबल तकरीबन फ्राइडे की बात है कि हमने अपने प्रोग्राम में कौमी गैरत की बात की थी कि किस तरह हम आज दुनिया में अपनी गैरत और वक़ार को खो बैठे हैं। मुझे दोबारा ये बात इसलिए याद आई है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने 2 रोज कबल मिस्र का दौरा किया, इजिप्ट को, जिसको लोग बड़ा प्रो यूरोप और बड़ा प्रो अमेरिका कहते हैं। हमारे मुल्क में ये बात कहा जाता है और वहां पर मिस्री अवाम ने इस तरह की बातें की, इस तरह के बैनर्स उठाए जहां पर उन्होंने ये कहा कि हिलरी क्लिंटन प्लीज समझ लीजिए कि हम पाकिस्तान नहीं है। थोड़ी देर को मुझे लगा कि ये जूता उधर नहीं मारा जा रहा बल्कि पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है। हमें ये एहसास कराया जा रहा है कि गैरत की बातें करने वाले मुल्क आज किस मोड़ पे खड़ा हुआ है। थॉट टू पॉइंटर, मगर वक्फे के बाद गो टू इमरान इस्माइल, कीप वॉचिंग 8 PM इस पर। वेलकम बैक। हम बात करें आइंदा इंतखाबात कब होंगे, कौन तैयार है नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, कौन कह रहा है कि इसके अंदर भी धांधली हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद है। वेरी वार्म वेलकम टू यू इमरान साहब ऑन माय प्रोग्राम। मुझे बताइएगा कि कभी आप लोग सुनामी मार्च का डरावा देते हैं, कभी लॉन्ग मार्च कहते हैं, अब वजीरिस्तान मार्च होगा, मार्च ही करते रहने हैं, नारे लगाते रहने या कुछ प्रैक्टिकली भी करना है? ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल तो हम ही कर रहे हैं। ये जो रोड पे हम निकले हुए हैं और जो हमने इनको इस वक्त जितना भी आप समझे ये प्रेशर हमने बिल्ड किया हुआ है इनके ऊपर, जो इस वक्त इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये एक बेहतरीन अपॉइंटमेंट है और हम इसको फुल सपोर्ट करते हैं। हम समझते हैं कि जस्टिस साहब के अंडर में ये इंतखाबात जो हैं ये शफाफ होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। अगर ये जस्टिस साहब की एक रेपो बहुत जबरदस्त है, वो एक बड़े नेक और ईमानदार आदमी शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान के माशरे में और हमें उम्मीद है कि वो अपनी रेपुटेशन के मुताबिक पूरा उतरेंगे। और उम्र के इस हिस्से में जस्टिस साहब के ऊपर बर्डन ज्यादा है, लेकिन जस्टिस साहब अपनी एक अच्छी टीम बनाकर, हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो शफाफ इंतखाबात कराने की भरपूर साफ नियत के साथ कोशिश करें। मगर साथ ही साथ खान साहब ये भी कहते हैं कि सदर जरदारी के साथ उनको उम्मीद नहीं है कि शफाफ इलेक्शन होंगे, तो क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब सदर साहब के साथ आपको इलेक्शन कबूल नहीं है, चीफ जस्टिस के साथ है नहीं, सिविल डिसोबीडियंस भी करेंगे, मार्च भी करेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे? क्या आप कंफ्यूजन नजर आ रही है आपकी पॉलिसी? क्या आपने कहा? देखिए चीफ जस्टिस का आपने क्या कहा, मैं मिस कर गया। चीफ जस्टिस के साथ नहीं है मतलब? नहीं, चीफ जस्टिस के आप साथ हैं, सदर जरदारी के आप खिलाफ हैं, सदर जरदारी के साथ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट ही। इस वक्त मुल्क निकला है बाहर, जो हमने तबाही फैलाई है, जो हमने आइन का बेड़ा गर्क किया है, अभी ये जो नया आइन ये लाने लगे हैं, ये आप देखें, ये कोई ये तरमीम, ये आइन है, ये कोई तरमीम है कि कोई भी यानी जुडिशरी का जो दिल भर के मजाक उड़ा ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आ सकता वो। यानी इसके बाद हम क्या ग्रेड 16, 17, 15, 12 अफसर तक ले आएंगे कि ये भी जज की बात ना माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। और ये सारा हो इसलिए रहा है कि मुल्क की लूटी हुई दौलत एक शख्स की चोरी को बचाने के लिए हमने इसको घुमा घुमा के 5 साल हमने इस पर रगड़ दिए, लेकिन हमने खत नहीं लिख के दिया। जी हमें क्या प्रॉब्लम यह है कि हमें आइन का बड़ा वो है जी ख्याल, आइन को हम इनराफ नहीं कर सकते, बाकी हम मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो आइन के अंदर रहते हुए आप लोग सिर्फ नारे लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, डरावा देते हैं। एज ऑपोजिशन नॉट इन दी असेंबली, जो हमारे बस में है, जो हमारे ताकत में है, हम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है वो कर रही है। हम डिलीवर करने की ताकत रखते हैं, हम साफ नियत लोग हैं, हम इनसे फर्क हैं
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान जैसी शफाफ क़यादत है, दिलेर क़यादत है, जो आप ये देखें ना, हम एक तो हम कौम एज ए नेशन हम भूल जाते हैं, हमारे साथ जो तजलील हो। आपने अभी जो एक क्लिप दिखाया, ये इतना अफसोसनाक क्लिप है कि इसको हम देख के यानी रोने का दिल करता है कि ये मकाम है पाकिस्तान का कि इजिप्ट, जिसको दुनिया अमेरिका का पिट्ठू मानती है, वहां पे लोग पोस्टर्स उठा के खड़े हैं कि विल नेवर बी पाकिस्तान। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को CNN की एक कंपेयर उसको कह रही है, लुक मी इनटू आईज एंड टेल मी, can you फरिया, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कैन यू say this to any one of us, leave aside prime minister। वो तो सवाल अलग है कि मेरा सवाल जवाब नहीं दिया, उनका बंद ही नहीं हो रहा, वो खुश हो रहे हैं, वो इसी पर खुश है कि एक गोरी उनका इंटरव्यू ले रही है। वो ठीक, मैं फिर आती हूँ आपके पास इमरान खान साहब, लेकिन इमरान खान साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं सेनेटर साहब के सदस्यदारी की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, इलेक्शन तो आपने करवाने ना चले, अभी ना करवाएं तो हामिद खान को बना दें सर, तो क्या करेंगे? हामिद खान को सर बना दें। नहीं शफाफ, लेकिन आपका बात नहीं, मेरी बात सुनिए, फरिया एक बात सुनिए, इन्होंने तो गरीब आदमियों को नहीं बना सकते आप। अच्छा एक सेकंड, वो कबूल है उनको। अच्छा एक सेकंड, देखिए बात ये है कि इनको सिवाय मुखालफत के हमारी और कुछ नहीं करना है। इस हुकूमत ने इलेक्शन रिफॉर्म, करप्शन में आप सुन लेना इमरान साहब, प्रॉब्लम ये PTI के साथ कि ये पता नहीं क्या खाकर आते हैं, बोलते रहे जो मर्जी है बोलते रहे, अगर कोई सामने से बात करेगा तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। मुझे बता देना भाई अपना हाजमा ठीक कराओ थोड़ा सा यार, आपके अब नहीं सुनेंगे आप अपना हाजमा ठीक करा लें। आपकी बातें मैं सुनता रहा हूँ, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, अब मुझे तो बोलना है ना, इक़्तिदार मुकम्मल करने में आपका साथ दे दूं बस। वो सवाल आप जवाब देते हैं उसका। चुप हो गए तो जवाब दूंगा ना। मतलब आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया इस मुल्क के लिए? कौन मेरे भाई आप आके मार लेना ना, जब लोग आपको वोट देंगे, जब आपको वोट देंगे आप एक तीर मार लेना, यहाँ पर जो करना होगा कर लीजिएगा, जो हमने नहीं किया सारा कर लीजिएगा। अभी तो चुप करके बैठो ना, अभी तो लोगों ने हमें वोट दिया भाई, अभी तो लोगों ने हमें वोट दिया है ना, अभी तो चुप करके बैठे। देखिए बात यह है फरिया, वोट दिया उनको हिसाब, इस हुकूमत ने इलेक्शन रिफॉर्म्स जितने किए हैं माजी में किसी ने भी नहीं किए हैं। ये पहली दफा हुआ है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की एक काबिल अमल, एक बहुत ही मजबूत किस्म की राय उसके अंदर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपॉइंट होगा तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मशावरत से होगा, अगर केयर टेकर सेटअप आएगा तो वो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मशावरत से आएगा। इससे पहले ये जितनी हुकूमतें रही, जो प्रेसिडेंट हुआ करता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाता था और वो सारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी लगाता था। और हमने जितने इलेक्शन लड़े बड़े सख्त मुखालिफों के वो हुकूमतों में बैठे थे और हमने इलेक्शन लड़े, हम जीते हैं। तो इनको खौफजदा नहीं होना चाहिए कि इस दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक है, जितने आपके इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, उनको कोई हटा नहीं सकता, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वोटर लिस्टों को पहली दफा हमने ठीक करने की कोशिश की, हम उसको ठीक कर रहे हैं। आप कम से कम इन चीजों को रियलाइज तो करें कि हम चीजें ठीक करें। तो इतना कुछ अच्छा दूसरी बात, एक सेकंड ना फरिया, एक सेकंड बात सुने। प्रेसिडेंट साहब का कोई रोल नहीं है, उन्होंने वो वोटर लिस्ट वो लेके गए थे, वैसे गिव देम क्रेडिट फॉर व्हाट दे डिड। मैं बताता हूं ना, नहीं गलत है वो भी गलत है, मैं बताता हूं क्या था वो गलत है जो कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रेसिडेंट साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इख्तियार नहीं है, एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, तो प्रेसिडेंट साहब का रोल सिफर है। उन्होंने तो अपने सारे इख्तियार दे दिए, पार्लियामेंट को दे दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट दे दी, सारी चीजें दे दी। 18th अमेंडमेंट आ चुकी है, 18th अमेंडमेंट आई है, उसके बाद 20वीं अमेंडमेंट आ गई है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दूसरी बात, ये जो वोटर लिस्टों की बात कर रहे हैं ना, मैं जरा आपको थोड़ी सी क्लियरेंस उनको क्लियर करने दें। मैं कर देता हूं, मुझे सारी कहानी पता है, ये गलत बताते हैं लोगों को। मेरी बात सुनने फिर जवाब दे देना, वो मेरी बात पूरी सुनने फिर वो जवाब दे दे। वोटर लिस्टों का जो इशू है, आपने तो इस मुल्क को स्विट्जरलैंड बना दिया। सर हम वोटर लिस्टों पे आ रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, वोटर लिस्ट पे आपका काम है यकीनन। वोटर लिस्ट मैं बता दूंगा क्या हुआ, वोटर लिस्ट हमने कोर्ट से करेक्ट कराई है। अच्छा बता दें आप। 2008 जाली रजिस्टर्ड थे, वो भी इन्हीं की मरूने मिन्नत थे जो कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं। जी जाली वोट्स की अगर इनका सर माइक बंद कर दीजिएगा ताकि मैं बात पूरी कर लूं। देखें 2007 में जब तो गला दबा के बात की है आपने हमेशा 2007 में नहीं, हमारे में तो सुनने की बहुत बर्दाश्त, इनमें नहीं है प्रॉब्लम, ये सारी हम तो बहुत सुनते हैं। 2007 में जब जनरल इलेक्शन अनाउंस हुए तो उस वक्त वोटर लिस्टें बनी थी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर। उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की कि जी हमारे लोगों की इतनी बड़ी मेजॉरिटी के पास अभी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नहीं है, लिहाजा उनको भी आप राइट दें वोट का। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि इन लोगों के नाम जिनके रह गए उनको शामिल कीजिए।
इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा था गालिबन 2 महीने का या 3 महीने का, ताकि हमें डोर टू डोर जाके करना पड़ेगा। तो उस वक्त जो हमारे जज साहबान बैठे थे उन्होंने कहा जी काहे के 2-3 महीने 15 दिन में आप कीजिए, एक आदमी इस लिस्ट पे बिठाइए, एक आदमी इस पे बिठाइए, जो इधर नाम है उसको इधर डालिए, जो इधर नाम है उसको इधर डालिए, ये कीजिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दबा के वो सारी लिस्टें इस तरह करवा दी जो वो सारे नाम डुप्लीकेट हो गए थे, सारे हो गए थे, जो 3 करोड़ आ गए। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने डाल दिए, उसके बाद ये दोबारा जजमेंट खड़े हो गए, उन्हीं नामों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसमें नाम जो शामिल हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए थे, जिनको ये बोगस कहते हैं, जाली कहते हैं, वो ऐसा नहीं है। जो नाम शामिल हुए थे, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से देख लें जाके आप। ये इमरान इस्माइल साहब, इन्होंने जाली वोट बनवाए हैं, इन्होंने हमारे गवर्नमेंट का लिस्ट नहीं बनी, वोट बनवाए हैं, हमारे गवर्नमेंट का लिस्ट नहीं बनी, हमने सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट करवाए, 3.5 करोड़ वोट रिजेक्ट हुए, 4 करोड़ नए वोटर अब आ रहे हैं। कल जो फारग हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने कल रात एक फंक्शन के अंदर वुकला का फंक्शन था, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि लिस्टें जो है वो 25 तारीख को प्रिंट होके आ रही हैं। अब ये क्या रोला है, पुरानी बात करनी है क्या? आगे चलें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो पॉइंट हो गए हुए हैं। अभी मेरे भाई इमरान साहब जो है वो तारीफ फरमा रहे थे, हम भी उनके ऊपर बहुत एतमाद करते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी एतमाद किया, तमाम जमातों ने मेरे ख्याल में, स्वाय एक जमात है जिसने भी रिजर्वेशन थोड़ी, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि वो बड़े अच्छे आदमी है लेकिन वो अपनी एज की वजह से शायद इलेक्शन ना करवा सके, इतनी रिजर्वेशन उन्होंने शो की है। अदरवाइज उनकी शख्सियत के ऊपर किसी को कोई जो है वो एतराज नहीं। इन लोगों ने भी वेलकम जी, किया है, इन लोगों ने भी सबने, मैं इमरान साहब की भी बात कर रहा हूँ, इन्होंने भी वेलकम किया है, इमरान साहब ने भी किया है। बात यह है, मैं कहता हूं कि अब देखें अब मामला क्या है, अब हुकूमत भी, अपोजिशन भी और अफवाज भी और अदालत के जरिए एजेंसीज भी पाबंद हैं, अदलिया भी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, हुकूमत चलेगी, सिस्टम चलेगा। ठीक है जी। अब तो मामला यह है कि सिस्टम के अंदर रहना चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए। अवाम जिसको वोट दें, जिसको मैंडेट दें, वो इक़्तिदार में आए। और देखें ये अर्ली इलेक्शन वाला रोला जो है ये तो बिल्कुल एक खौफ है ना, एक खौफ है जो खुर्रम दस्तगीर साहब भागे हैं ना, वो इसलिए भागे हैं कि वो नहीं आ रहे, आपने नाराज कर दिया उनको। देखें नहीं, नाराज की बात है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात है, नाराज रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आए तशरीफ लाएं। वो तो बात ये है इमरान साहब, तमाम देखें, मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ, बात यह है ताकि फ्रूटफुल हो जाए। देखें जो लोग, कौन लोग हैं अब इस सिस्टम को, जो हर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि सिस्टम चले, और अगर सिस्टम चलाना है तो फिर 2 महीने पहले क्या, 2 महीने बाद में क्या, यही तो हम कह रहे हैं। तो फिर मसला और है क्या? मैं ये समझता हूं अगर कैलकुलेट करें तो 6 महीने से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, मेरे साथ पॉइंट पे इलेक्शन 6 महीने पहले हो या बाद हो। अब इलेक्शन को खतरा या इलेक्शन के ऊपर जो है कि इलेक्शन 6 महीने पहले हो या बाद में, सिस्टम है, निजाम है, इनको 4.5 साल करवाने वाला फिर आगे। लेकिन खान साहब को भी सुने ना मेरी बात, अगली बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके लिए डिसाइड करें बैठ के, वो अपोजिशन लीडर, इमरान खान साहब से भी हम बाहर बैठी हुई जमातों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये बाहर बैठने वाले जो हैं इनको भी ये सोचना चाहिए, बड़े अदब से कहता हूं कि ये इस दफा ये बाहर बैठ गए हैं और ये कहते हैं सारा काम हमारे जरिए हो, हमारे हुक्म पे हो। कल को कोई और बार बैठ जाएगा, ये इक़्तिदार में आ गए तो इनको ही वो कहेंगे कि हमारे बाहर काम नहीं चलेगा। सिस्टम के अंदर रहे, हम सारी जमातें मिलकर बनाए गवर्नमेंट। आप कहते हैं कि मुक्का करेंगे हम नवाज मियां साहब और जरदारी साहब मिलकर बनाएंगे, तो बाकी लोग इंतखाब नहीं लड़ रहे। क्या चीज में शामिल होंगे आप लोग? आज भी खान साहब कहते हैं कि दोनों जो आप कैसे, खान साहब कहते हैं कि टेकर हुकूमत में इन दोनों के अलावा भी बाकियों की मुशावरत होगी।
हमारा ये कहना है परिया। अच्छा इमरान साहब, जस्ट होल्ड योर थॉट राइट है। मुझे वक्फे के लिए बार बार कह रहे हैं, मैं वक्फे के बाद यहीं पर आती हूँ, मगर साथ ही साथ एक और चीज आपको दिखानी है। पाकिस्तान ने 7 माह की बंदिश के बाद नेटो सप्लाई तो खोल दी, मगर मुल्क में सियासी जमातों की तरफ से इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और उसके खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने आज अपने दारिये में इस हवाले से लिखा है कि नेटो सप्लाई 7 माह बंद रहने से ये हकीकत वाज़ेह हो गई है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ जिन गहरे ताल्लुकात और इत्तेहाद का ख्वाब देखा करती थी वो पूरा नहीं हो सका, और इसकी वजह पाकिस्तान की सियासी गैर फालियत है, जो जागीरदारों, करप्ट सियासतदानों और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तकसीम है। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट जरदारी की हुकूमत के दरमियान महाजराई का इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, और ये भी लिखा है कि एक वज़ीर आज़म की बदतरफी के बाद पीपल्स पार्टी के दूसरे वज़ीर आज़म को भी इस सूरत-ए-हाल का सामना हो सकता है। यानी जमहूरी सेटअप के बारे में इंटरनेशनल मैगजीन या न्यूज़ पेपर्स क्या कहते हैं वो आपको बताना चाहिए थी। वक्फे के बाद आपसे मजीद बात होगी। मीनवाइल राइट टू मी ऑन माई ब्लॉग, फेसबुक पे फरिया इदरीस के नाम से मेरा ब्लॉग है, जिस पर आपके लिए सवाल कायम है। और आज का सवाल ये कि क्या आम इलेक्शन से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? और यू कैन ट्वीट मी एट माई ट्विटर अकाउंट विच इज @फरिया FERWHA। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग 8 PM विद फरिया इदरीस। वेलकम बैक। वक्फे में जाने से पहले कामिल अली आगा साहब ने भी ये बात कही कि जो मर्जी हो जाए नेक्स्ट इलेक्शन 6 महीने से पहले हो ही नहीं सकते, मगर मुख्तलिफ तरफ से आवाजें आ रही हैं कि जल्दी इलेक्शन कॉल कर दिए जाए। इमरान इस्माइल साहब, आपसे फिर मेरा सवाल ये कि अर्ली इलेक्शन तो आप लोग मान रहे हैं, फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं, अर्ली इलेक्शन भी नहीं, मगर खुद शफकत महमूद साहब कहते हैं कि सितंबर तक आपके अपने पार्टी इलेक्शन नहीं होने, तो फिर आप इलेक्शन में जाएंगे कैसे? जनरल इलेक्शन में आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं जनरल इलेक्शन में जाने के लिए, पर हम लोग को अब वो ज़ाब्ता अखलाक, अब मैं पूछना चाहता हूँ सईद भाई से कि क्या ज़ाब्ता अखलाक इनको कबूल है? ज़ाब्ता अखलाक कबूल? आप दोबारा का दोहरा दें, आपकी आवाज बीच में हमसे मिस हो गई थी। इमरान इस्माइल, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन आए हैं नए फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक एक तश्कील दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दिया। क्या वो ज़ाब्ता अखलाक पीपल्स पार्टी को कबूल है? आई एम श्योर होगा, बट यू कैन आंसर। देखिए, बात यह है कि ज़ाब्ता अखलाक अगर इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बनाना है तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए, बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। अभी जो 8-10 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक दिया, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिल अमल है, और मुझे माफ कीजिएगा इसमें शायद बदयानती भी लगती है जिस किस्म का वो बनाया गया है। किस तरह से? देखिए, बात ये है कि हम बात करते हैं, उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने किया ये है कि जो बेजा अखराजात है उनको कर्टेल करने, मेरी बात तो करने दो मुझे पूरी। इलेक्शन के ऊपर एक सीट के ऊपर जो करोड़ों रुपए लगते हैं वो ना लगे, और जो वोटर है वो अपना वोट अपनी मर्जी से जाके डाल दे, वो इन्हें कबूल नहीं होगा। मुझे वही बात मेरी बात वो क्यों कर रहे हो? अपनी बात करें ना। मामला ये तो क्या है? जो आपने करें आप करें, तो मुझे करें, मैं कराते हैं। आप छोड़े अपनी बात करें। सही भाई, मुझे आप टाइम दे दें भाई, अपनी बात करें ना। मेरे अल्फाज को अपने मुंह से कह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे जवाब देने दें। आप कुछ भी नहीं कह रहा, मुझसे पूछा, मुझे जवाब देने दें। आप, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आपको ज़ाब्ता अखलाक कबूल है या नहीं? मेरे भाई सवाल आपने नहीं पूछा, सवाल तो मुझे एंकर ने पूछा है ना। कबूल नहीं, तो नहीं बैठे ना, क्यों कबूल नहीं है? आप बता दें, पेश करूंगा। आप बता दें क्यों कबूल देखिए, नहीं? बात यह है कि आम इंतखाबात में जब पॉलिटिकल पार्टी सारी मिलके अपना पूरा जोर लगाते हैं, कैंपेन बनाते हैं, गाड़ियां भी देते हैं, कैंप भी लगाते हैं, कैंपेन भी जोर से चलाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आप 35% के उसको क्रॉस करते हैं और 40% तक कहीं कहीं आप जाके पहुंचते हैं। अब आपने अचानक से, चले जी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, अचानक से मुल्तान में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर भी आपने वो लागू कर दिया है। आप कहते हैं जी पोलिंग स्टेशन के बाहर आप कैंप भी लगाएंगे, वोटर को आप ये भी नहीं बताएंगे कि तुम्हारा वोट किस पोलिंग बूथ में, किस पोलिंग स्टेशन में, लिस्ट में कौन से नंबर पर है, आपने ये भी नहीं बताना उसको, आपने उसको घर से लेकर भी नहीं आना है। अब मसला ये है, जब हम गाड़ियां प्रोवाइड भी करते हैं, इलेक्शन चाहिए ना, उसमें भी मिसयूज होता है। एक सेकंड फरिया, अगर आपने इलेक्शन को फेयर करना है, अगर लोगों के फैसले को मानना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो वोटिंग का रेशियो वो बढ़े।
वो जिसमें उसका जितना ज्यादा इजाफा होगा लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा बढ़ेगी और वो ज्यादा तो मतलब है क्या, अब लेकिन इसके अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, आपने अब मैं कल मुल्तान से आया हूं, वहां उन्होंने कहा है कि जी डाक के जरिए हम आपको आपकी वोटर लिस्ट पर्ची भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका वोट कहां पर है। और कल तक जो इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन रह गए, जिस फैमिली के 10 वोट थे उनको बड़ी मुश्किल से 2 पर्चियां पहुंची अभी तक। आप मुझे बताइए कि अगर 80% लोगों को आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपका वोट कहां पर है, किस बूथ में, किस पोलिंग स्टेशन पर आपने जाना है, और वहां पर पोलिंग स्कीम आपने पूरी चेंज कर दी है, कैंडिडेट्स को आपने रोक दिया कि आपने गाड़ियां नहीं देनी है, आपने कैंपिंग नहीं करनी है। मुझे बताइए कि हमारा वोट लोग कैसे डालेंगे? आपको कबूल नहीं है अभी जाती मेरा जाती तौर पर देखिए, मुझे पार्टी का मतलब नहीं है, जाती तौर पर मुझे एतराज ये कह रहे हैं, देखें उसमें पार्टी बना है ना, देखिए बात यह है कि वो फिजिबल ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ 79 से लेके कोई एक इलेक्शन मैंने ऐसा नहीं है। ये इमरान साहब मुझे ये बता दें इन्होंने इलेक्शन कितने लड़े हैं। इन्होंने मिलकर मैं 79 से लेके आज तक जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें मैं उम्मीदवार रहा हूँ और स्वाय एक इलेक्शन के बात देते रहे। देखिए मेरी बात, बारी हो काफ वाले इलेक्शन इन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं हुआ, ये फिजिबल है ही नहीं। इमरान साहब वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को ज्यादा तजुर्बा है इलेक्शन लड़ने का, मैं आपको करता हूँ ना, ये सुने तजुर्बा नहीं चाहिए। और मैं साबित करता हूँ मेरे भाई, मैं साबित करता हूँ, छोड़ो इस बात को। और कोई इखलाक होता है, जाता होता है, किसी गुफ्तगू का जाता होता है। अब रखे और भाई आराम से सुनो, लोग चाहिए, आराम से सुनो, तजुर्बा आपका सीखना ना, आपका तजुर्बा कर चुका है। और कुछ सुन लो, अगर सुनोगे तो सीखोगे। बहुत सुन लिया नहीं तो सीखोगे के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के बात ये है, नवाज शरीफ के साथ मेरी बात सुने। इमरान चाहिए आपको और कुछ नहीं। उनकी रिजर्वेशन आप मेरी सुने ना पहले, नहीं सुने बात ये है, मैं बताता हूँ इनको हमसे नहीं पूछना चाहिए कि हम बाहर इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्या? आपको कबूल है ना, हमारी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लगाने वाले ये नवाज शरीफ मिलकर लगा लेंगे बैठ के। अच्छा ठीक है, अब आप बता दें आपके रिजर्वेशन क्या बात यह है, जो ज़ाब्ता अखलाक बना है वो बड़ा अच्छा है अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि अगर उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट ट्रांसपोर्ट नहीं देगा तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि ट्रांसपोर्ट कौन देगा? अगर उन्होंने वोटर सुने ना, ये एक शहरी का फर्ज है कि वो जाके वोट डाले। जी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? अभी हमारे लोग इतने बेचारे इतने बाशऊर नहीं हुए कि वो खुद जाके वोट डालेंगे। 4-4 मील के ऊपर तो पोलिंग बूथ होती है। क्या इन्होंने बनाया कि करीब पोलिंग स्टेशन बना दे, बिल्डिंग नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, उनको रिजर्वेशन नहीं है, लेट्स बात आप सुनेंगी ना, मेरी बात सुनेंगी तो पता चलेगा। देखें, बिल्डिंग्स नहीं मुहैया होती, सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर पोलिंग स्टेशन बनते हैं, ठीक है। प्राइवेट बिल्डिंग्स जिन्होंने हायर कर ली हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बताता हूं, मैं तशवीश का इजहार कर रहा हूं। इन्होंने वक्त कम है मेरे पास। आपने कहा 79 से इलेक्शन लड़े, बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है आप, ही वो इलेक्शन लड़ते रहे जिसमें आपकी पार्टी तो एंटी भुट्टो वोट, एंटी पीपल्स पार्टी वोट लेती रही है। आप कैसे जाएंगे इलेक्शन में? क्या इनके साथी बन के जाएंगे? मेरा सवाल ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इनके साथ हैं, हम इलेक्शन आपको लोग कबूल कर लेंगे इस तरीके से? ये गलत क्वेश्चन है। ये हमारी भी लड़े, उनको हक है। अगर इक्का दुक्का कोई ऐसा मामला होगा तो हमें कोई रेजर्वेशन नहीं है। हम पहले चौधरी मुख्तार के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ते रहे। अब हम लड़ेंगे। वो एक दफा वो जीत के हैं तो वो भी सारा रिजल्ट आपके सामने है, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं कि वो किस तरीके से वोट डालते हैं। ये छोड़ दें, ये बहस नहीं है इस वक्त। फैसला करना पार्टी की आदत ने, लोगों ने फैसला करना है। इनकी पार्टी की आदत ने, हमारी पार्टी की आदत ने कौन कैंडिडेट होगा, उसके बाद फिर अवाम ने फैसला करना है। हमें कोई खौफ नहीं है इस बात पे कि चौधरी मुख्तार साहब ये कह रहे हैं इलेक्शन लड़ेंगे तो हम इतना हाथ थोड़ छोड़ दे। नहीं, हम इतने इमेच्योर लोग नहीं है, हम इतने इमेच्योर नहीं। और हमारी और मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों जमातें जो है अगर खौफजदा हैं तो वो हमारे अलायंस से हैं, ये मैं आपको बता दूं।
हमारा अलायंस जो है वो खौफनाक है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी और इनके लिए भी। आपके लिए खौफनाक है। मैं लिख के दे देता हूं, अगर ये मैं इनको मानता हूं कि इनकी जमात लगी है, लेकिन ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इनके पास। पंजाब में 10-12 सीटें ले लेंगे पूरे पाकिस्तान में। मैं अभी लिख के दे देता हूं आपको। ठीक है, लेकिन ये क्या हमें लगा इमरान इस्माइल से बात वैसे ही खत्म हो गया। आप लोग कितने तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए? हम तो तैयार हैं, हम दोनों तैयार थे। लेकिन कॉल कब तक करेंगे इलेक्शन को? 2013 मार्च। उससे पहले इलेक्शन होने का कोई चांस नहीं, वो अगर हुकूमत ने चाह तो हो सकता है। वो उस अगर हुकूमत चांस दिया। यहीं पर आप फतेह सेनेटर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल लियाकत साहब सेनेटर है, आप भी आपको बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा। लग ये रहा है कि जब भी इलेक्शन होगा उसका तयन तो वक्त ही करेगा, मगर उसको क्लियर कैसे बनाना, उसको साफ शफाफ कैसे बनाना, उसकी डिबेट इंतहाई अहम है। इसी हवाले से फेसबुक पे हमारा ब्लॉग भी शामिल है, जिस पर आप हमें ये सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जाए। साथ ही सब अभी भी बता सकते हैं कि क्या आपको उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। यू कैन ट्वीट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज फरिया FERWHA, और यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माई फेसबुक अकाउंट विच इज फरिया इदरीस ऑफिशियल। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आप कल आपसे मुलाकात होगी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।